क्षेत्र ऐसा है, मुझे लगता है कि कोई किसी जन्म का या तो कोई ऐसी अज्ञात सुकृति हो गई या कोई महत कृपा हो गई कि वो जीव यहाँ पहुँच जाए, बस उसका कल्याण सुनिश्चित है, वो भगवान के लेखे में आ गया। और कालांतर में कैसे कोई भगवान क्या बानक बनाएंगे युगल सरकार, और उसके उद्धार का, उसके कल्याण का क्या निमित्त होगा, वो सब उनके द्वारा पहले से और सुनिश्चित है। तो यहाँ आना उसके लिए परम सौभाग्य की बात है। जय जय श्री राम। राधिका रमण निर्वधि जय जय। इतने महापुरुषों को अनुभव हुआ, इतने संतों को अनुभव हुआ, और आप बैठेंगे तो आपको लगेगा प्रत्यक्ष बाबा, ये श्री विग्रह नहीं है, परम पूज्य बाबा यहाँ विद्यमान है सर्वदा सर्वकाल में। आप इसे अनुभव कीजिए, आपकी अंतरात्मा सीधे सीधे स्वीकार करेगी। हाँ, प्रारंभिक साधक को लगेगा कुछ तो है, और जब साधक जब आगे बढ़ेगा, वो इनके चरणों में समर्पित होकर आएगा, तो वो कहेगा कुछ तो नहीं, सब कुछ यहाँ है, सब कुछ बाबा बाबूजी के, सब सुख लही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। हम कभी परिक्रमा करें तो हमें क्या करना चाहिए? प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। तो प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में, प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। परम पूज्य बाबूजी की जय जय। हमारे सामर्थ्य देखिए, परम पूज्य बाबा क्या, यहाँ पे बताया कि लगभग 611 चक्कर अगर हम कर लेंगे, एक पूर्ण परिक्रमा 13 मील की, तो उसमें कहा 611 चक्कर से एक गोवर्धन की परिक्रमा हो जाएगी। देखिए क्या बात है। हमारे पूज्यपाद श्री बालकृष्णदास जी महाराज ब्रज की एक वेणुवृंद कुंज वाले पूज्य महाराज जी ब्रज की एक ऐसी महान विभूति थे, सब संत उनका आदर करते हैं, रसिकों में अग्रगण्य संतों में उनका नाम लिया जाता है। वो बाबा बाबूजी में कितनी श्रद्धा रखते थे। जब वो बाबा के पास यहाँ पधारते थे, एक बार उनके मन में आया कि यहाँ पे गोविंद राधा कुंड, गोविंद कुंड, ये सब संकेत किया गया। तो पूज्यपाद श्री घनश्याम दास ठाकुर जी भी थे, तो पूज्य महाराज जी के मन में आ गया कि ये जो स्थान है, संत का क्या सामर्थ्य है, तो क्या इस गिरिराज जी महात्म्य है जो उन गिरिराज जी का है? संशय नहीं था, मन में ऐसे ही विचार का प्रवाह चल रहा था। उसी समय पूज्य महाराज जी के सामने दिव्य गोवर्धन प्रकट हो गया, दिव्य ब्रजपुर का, सुंदर झरने जिसमें से दिव्य लता पता, और उसमें अनंत अनंत सुंदर सुंदर कुंड, और ऐसे दिव्य दिव्य वृक्ष लता पता। और उस समय पूज्य महाराज जी को गोविंद कुंड का दर्शन होता है, यहीं बैठे बैठे उस दिव्य गोवर्धन के गोविंद कुंड का। और अचानक श्री कृष्ण नवघन सुंदर श्याम सुंदर, इतने सुंदर अनंत कोटि कंदर्प, उनका मन मथ देने वाले, साक्षात मन मथ ऐसे प्रभु, और अपने नित्य सखाओं के साथ आके गोविंद कुंड में छलांग लगाने लगे एक एक करके। और जब वो छलांग लगाते, और दाऊ भैया के साथ में हलदर भैया और माधव, और जैसे श्री कृष्ण और श्री बलराम उन्हें छलांग लगा, तो उनका जो जल वो महाराज जी पे आके गिर रहा था। और फिर श्री कृष्ण ने छलांग लगाई, महाराज जी भीग गए, भीतर बाहर दोनों से भीग गए। और फिर ये दिव्य दर्शन देख के भाव समाधि की अवस्था में जब चले गए, तो ठाकुर जी ने कैसे कैसे उन्हें संभाला, भीगे हुए महाराज जी। और फिर ठाकुर जी को सारा वर्णन करते हैं, कहते कि इस गोवर्धन में उन्हें इस तरह ये दर्शन हुआ दिव्य गोविंद कुंड का, और ऐसे से ठाकुर जी दिखे। तो उन्होंने कहा वो श्री कृष्ण, भीगे हुए श्री कृष्ण मेरे सामने आए, इतने सुंदर श्री कृष्ण, वो बाबा के श्री कृष्ण थे, इसलिए वो इतने सुंदर थे। ये बाबा के सभी रसिकों के सब एक ही श्री कृष्ण हैं, किंतु महापुरुषों के पास क्रमशः जित परम सिद्ध महात्माओं के पास ठाकुर जी सारे आवरण हटा के आते, इसलिए उनका महान सौंदर्य का साक्षात्कार होता है। वैसे ठाकुर जी अधिकार, क्योंकि हर व्यक्ति उनके उस तेज को, उनके सौंदर्य को झेल सके या ना सके, इसलिए ठाकुर जी आवरण करके दर्शन देते हैं। हमें लगता है हम ठाकुर जी को प्रत्यक्ष देख रहे हैं, हम देख भी रहे हैं, पर ठाकुर जी आवरण कर लेते हैं। जैसे हनुमान चालीसा में कहते हैं ना, आपन तेज समारोह आपे, इस तरह ये गोवर्धन उसी महात्म्य का है। परम पूज्य बाबा बाबूजी के साथ आप समझिए, बाबूजी ने, परम पूज्य बाबा यहाँ परिक्रमा करते थे, तो उस समय रसिकों का यहाँ तांता लगा रहता था, एक से एक पद गान होते थे। तो बाबा का ये नित्य नियम था। मेरे साथ आप भी, हाँ आप भी सरकार नित्य यहाँ पे बाबा का हाँ नित्य बाबा ये परिक्रमा करते हैं। और हम तो कहते हैं यहाँ पे युगल सरकार खूब घूमे, अपने लोग भी प्रणाम करें और